वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार्ड टॉक। मैं एक एपिसोड सुन रहा था, उसके अंदर बात ये की जा रही थी कि एक दो बंदे बात कर रहे थे। एक आर्टिस्ट था, उसने काफ़ी अच्छा काम किया, पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर आर्टिस्ट है, वो म्यूज़िक में होता है। और दूसरा बंदा जो था वो एक फ़िलासफ़र था, उसने फ़िलासफ़ी पढ़ी है, बाहर से पढ़ के आया, वो अब यहाँ पे कंटेंट बना रहा है और यहाँ पे वो ट्राई कर रहे हैं कि वो कोई अच्छा अपना कोई एक स्कूल स्टार्ट करें जिसके अंदर वो आर्ट के बारे में सिखाएं लोगों को और स्टोरी टेलिंग के बारे में सिखाएं। तो उसमें बात ये हो रही थी कि अगर जो आजकल हालात चल रहे हैं, इन हालात के अंदर आम घर जो होता है 5 मरले का घर आप कह लें, वो 2-2.5 करोड़ को टच कर रहा है, 3 करोड़ को टच कर रहा है। तो इसके अंदर वो कहे थे कि आम आदमी जो है वो तो अपना घर नहीं बना सकता, अब जो हालात बन गए हैं, जो कि जॉब कर रहा है। तो ये बात करते हैं कि क्या वाकई ऐसे कि कोई भी आम आदमी जो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है, जो भी जॉब कर रहा है, वो क्या वाकई अपना घर नहीं बना सकता? क्या वाकई वो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता? आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब अपने दौर में कामयाब प्रैक्टिशनर थे वकालत के हवाले से, तो उनके पास 6-7 बंगले थे, इतनी शायद गाड़ियाँ थी, नौकर चाकर थे और एक लेविश लाइफस्टाइल था। फ्रांस से उनके कपड़े सिल के आते थे, जो सूट वो पहनते थे, ठीक है। और ये एक बंदे की कहानी थी। और उस वक़्त जो लोग थे उनके पास, जो मेजॉरिटी लोग थे, जो पाकिस्तानी, जो दो कौमी नज़रिया के लिए कायद आज़म के सपोर्टर थे, उनके पास एक जोड़ा जूता नहीं था पहन के किसी के यहाँ जाने का, ठीक है। और ये मैं 99% लोगों की बात कर रहा हूँ। 1% शायद कायद आज़म के लेवल पे तो शायद कोई भी ना हो, शायद हो कोई जो मतलब आगा खान हो, है जी, वो जो और थे कुछ हों शायद, लेकिन नहीं थे, ठीक है। और वहाँ ज़िंदगी हम जीते थे। मुझे अपना घर याद है, जब आज से 50-40 साल पहले, जिस तरह हम रहते थे 45 साल पहले, उधर 4 कमरे थे हमारे और उसके आगे बड़ा सा सहन था और सिंगल स्टोरी घर था। आगे बहुत बड़ा, आप समझ लो कि 10 मरले का तो पूरा वो ग्राउंड था जहाँ हम हर वक्त क्रिकेट खेलते रहते थे। ज़िंदगी बेहतरीन थी, आज भी यादें वाबस्ता हैं। आज अगर घर, और वो आपने कहा कि आर्टिस्ट थे, उनका वो अपनी डिस्कशन थी जो आप सुन रहे थे। देखें, आर्टिस्ट के लिए तो आज भी दुनिया और है, ठीक है। अगर वो उसको आर्ट का शौक है तो उसको महंगे घर में रहने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। वो घर उसके शौक से वैसे ही जो है ना वो खुशबूदार हो जाएगा, जो उसका आर्ट है उससे। सर देखिए, पठाने खान कितना अमीर था, मेहदी हसन के कितने प्लाजे थे, हैं जी। और जो ये जो उस्ताद अमानत अली खान है, ये कितने बड़ा इसका जो ना टर्नओवर था। ये चीज़ें जो है ना वो मैटर ही नहीं करती, इंसान के आर्ट के आगे ये चीज़ें मैटर नहीं करती। बिल्कुल, वो जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि वो आपस में तो बात कर रहे थे कि जैसे हम तो हैं, हम तो अफोर्ड करते हैं, हम एक कामयाब आर्टिस्ट हैं, हम कामयाब कंटेंट क्रिएटर हैं, हम तो अफोर्ड करते हैं। लेकिन जो एग्जांपल देते हैं कि जैसे हमारे भाई हैं, जब मेरा जो भाई है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है एक घर बनाना है, फिर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा कोई प्रॉपर्टी लेना, तो बात वो आम आदमी कह रहे थे कि आम आदमी नहीं अफोर्ड। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी असल में उन लोगों के साथ कम्पीट शुरू कर देता है कि जिन लोगों के पास पैसा है। आम आदमी को चाहिए कि वो अपने आप को पहचाने। देखें, इस्लामाबाद से आप चले जाएं इधर चक्री की तरफ, एक तो ये सोसाइटियाँ हैं, इन्होंने ज़मीनें खरीदी हुई हैं, पता नहीं खरीदी हैं कि नहीं खरीदी, बनेगी नहीं बनी। इसके अलावा वहाँ पे आबादियाँ हैं, वहाँ पे घर हैं, 25 फुट स्ट्रीट के ऊपर, गली के ऊपर आपको प्लॉट मिल जाता है। 3-4 लाख रुपए मरला आज भी मिल जाता है। यानी 10-15 लाख रुपया तो कोई भी जमा कर सकता है ना, उसने घर बनाना है। और घर के ऊपर सिर्फ 2 कमरे बनाए। देखें, इमरान खान ने ये जो बनी गाला बनाया हुआ है, वैसे तो लोग कहते हैं बड़ा महंगी ज़मीन है, बड़ा महंगा, लेकिन उसकी महर बुखारी के साथ उसका इंटरव्यू था, जो वो खड़े हुए थे इमरान खान और वो गुफ्तगू कर रहे थे अपने अंदर जो सेन है उसके अंदर। सादा कंस्ट्रक्शन थी, डाट लग के वो बनाए हुए थे। आज से पहले लोग सादा तर्ज तमीर था उनका। तो आप 2 कमरे बनाएं, आगे बरामदा हो, सादा हो, ठीक है। और सिक्योरिटी का ख्याल रखें, वहाँ हम ज़िंदगी स्टार्ट करें, क्योंकि आपका इतने पैसे हैं। मसला ये है कि जब हमारे पास पैसे तो 15 लाख होते हैं, लेकिन मुकाबला हम DHA के जो डिफेंस में जो लोग रहते हैं, बहरिया में जो बहंगी में रहते हैं, उनके साथ हम करना शुरू होते हैं। हम अपने आप को ज़्यादती करते हैं अपने साथ, ठीक है ना। हम अपने साथ ज़्यादती करते हैं और अपने आप को हम मुश्किल में डालते हैं। हमारा भी टाइम आएगा कि हमारा डिफेंस में बहरिया में बड़ा कोठियाँ होंगी, लेकिन एक वक्त आएगा, अभी हमने बच्चों को तरबियत देनी है, उनकी अपब्रिंगिंग है,
वो बड़े इंसान बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, वो पैसा उनका टर्नओवर होगा, उनकी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ सब कुछ होंगी। लेकिन ये चीज़ है, असल मामला ये है कि हमें अपनी क्लास यानी उसके साथ ही कम्पीट करना चाहिए। पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो एक कमरे के घर में, जिनका एक कमरे का घर भी नहीं है, तो पहले एक कमरे का घर बना ले, फिर 2 का 4 का, फिर बंगला, गाड़ी, जो भी है सारा कुछ। तो ये जो है ना ये असल में अपने आप को ना हकीकत पसंद बनाने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम अपने आप को हकीकत पसंद इंसान बना लेंगे, उतना ज़्यादा ज़िंदगी कंफर्टेबल, ज़िंदगी की डायरेक्शन, ज़िंदगी की हैप्पीनेस हो जाएगी और ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। तो यहाँ ये कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। अब इसका मतलब अब ड्राइव करने का ये मतलब नहीं कि हम एल7 से नीचे कहीं जा नहीं सकते या मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकते ना। जिंदगी का मतलब है कि हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है। हाँ, यहाँ ठंडी हवा है, एसी है, कंफर्ट है, वहाँ थोड़ी सी और तरह के एनवायरनमेंट होगा, गर्म हवा होगी, जो भी है। लेकिन जिंदगी का जो असल जो अल्टीमेट गोल है ना जिंदगी का, वो खुश रहना है। उसमें ये नहीं कि 1 अरब के साथ खुश रहना है या 1 लाख के साथ खुश रहना है, वो खुश रहना है, वो हमें अपनी उसके मुताबिक खुश रहना चाहिए। और फिर हम अरब कमाने वाले हैं, 2 अरब, 10 अरब, 100 अरब हम कमाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। उसमें हमें अपने आप को उतना एलिजिबल और क्वालिफाई करना है कि हम इतना पैसा कमा जाए, तो वो ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ज़िंदगी को ना सिंपल रखे। 2 बंदों की सादगी जो है ना, मैं मतलब एक तो ये जो वॉरेन बफेट है, इसकी सादगी के हवाले से पैसे वाला भी और सादा भी है, तो ये एक बड़ी अहम बात है। असल सादगी का मुजाहरा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में फरमाया, उससे ज़्यादा तो कोई सीखने का लेवल है ही नहीं। कि आप बजाय कायनात थे, सारा कुछ आपके एक दुआ पे या एक अल्लाह से मांगने के ऊपर था, वही आती थी। लेकिन आपने कभी अपने मुआशी मामलात के अंदर ये नहीं किया कि जी भूखे हैं या हमारा फाके हैं और हमारे दुश्मन होता है। आपने दुआ की कि लोगों को वो मिले, जो है ना, उनको उस सूरत हाल में जीना का ढंग मिले, सलीका मिले, उनको उनसे नबरदा आजमा होने के लिए अल्लाह सलाहियतें दे, गैबी मदद दे। कभी नहीं कहा कि इनको 10 जो ना 3 टाइम का जो है ना वो गोश्त मिले खाने के लिए। तो बात समझने की ये है कि जो चाहिए हमें वो हमारे पास अवेलेबल होता है। अगर हम ही उल्टा सीधा चाह रहे होंगे तो उसमें हमें मुश्किल होगी। प्रॉपर्टी यूट्यूब देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।